चलिए हमारा जो है कृषि जो है पहला पहला चैप्टर जो है 11th क्लास का वो चल रहा था, उसके क्वेश्चन चल रहे थे। अब इसमें ये क्वेश्चंस तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अभी 16 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन कहलाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जो पितामह हैं वो कौन कहलाते हैं। तो देखिए भारत में जो हरित क्रांति के जो पितामह हैं वो कौन है भाई, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है ना। क्योंकि विलियम रॉड इन्होंने तो शब्द ही दिया था, हरित क्रांति जो शब्द है वो विलियम रॉड ने दिया था, ध्यान रखें भाई। अगला क्वेश्चन है आईसीआर के प्रथम महानिदेशक। देखो आईसीआर के मैंने कहा है प्रथम महानिदेशक, आईसीआर के जो प्रथम महानिदेशक है वो कौन थे। तो आईसीआर के जो प्रथम महानिदेशक हैं वो डॉक्टर बीपी पाल थे भाई, उस टाइम बीपी पाल थे। लेकिन महानिदेशक होता है आपके डीजी, और वर्तमान में मैंने कह रहा हूँ कि वर्तमान में डीजी कौन है भाई, ये है त्रिलोचन महापात्रा। वर्तमान में डीजी हैं त्रिलोचन महापात्रा, ध्यान रखें क्या है, त्रिलोचन महापात्रा। अगला है आईसीआर दिवस मनाया जाता है। अब देखो जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी दिन आईसीआर दिवस मनाया जाता है। तो देखो आप 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की जो है स्थापना हुई थी, और इसी दिन जो है आईसीआर दिवस आपका मनाया जाता है। सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया, देखो ये भी अच्छा है। देखो एक होता है हरित क्रांति शब्द, हरित क्रांति शब्द है ना, ये तो दिया था विलियम रॉड ने। किसने दिया भाई, विलियम रॉड ने। और एक होता है सतत हरित क्रांति। सतत हरित क्रांति जो है भारत में कंप्लीट, मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण चहुमुखी विकास के लिए डॉक्टर जो एम एस स्वामीनाथन जी हैं इन्होंने ये शब्द दिया था। हमारे भारतवर्ष के कृषि के चहुमुखी विकास के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने जो है ये शब्द दिया था। 1963 में बौने गेहूं के जनक कौन थे जिन्होंने भारत का भ्रमण भी किया था। देखो आपके 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से ही है भाई, ये आपके जेट में भी काम आएगा, सब में काम आएगा, कोई सा भी परीक्षा हो, कोई सा भी एग्जाम हो। सी, तो इसका आएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉट, यही हैं जिन्होंने मैक्सिको में काम किया था भाई। मैक्सिको में मैक्सिकन डॉर्फ, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, मैक्सिकन डॉर्फ वीट, इसकी जो है बहुत सारी जो वैरायटी है उनको डेवलप किया था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉट ने। और यही डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉट ही विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, ध्यान रखें भाई। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो ये है आपके एग्रोनॉमी किसका है भाई, ग्रीक भाषा का है ना, ध्यान रखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। एड्रोज दो शब्दों से मिलकर बना है, एड्रोज प्लस नोमोज। आगे देखते हैं नोमोज। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सबको पता है एड्रोज एग्रोनॉमी जो है आपकी ग्रीक भाषा का है। लेकिन अब बताओ एड्रो जो नोमोज है जो एक ग्रीक शब्द है का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। चलिए इसका अर्थ होता है प्रबंधन, ध्यान रखें। और एड्रोज का मतलब होता है खेत, एड्रोज का मतलब होता है खेत, ठीक है भाई। तो इसका प्रबंधन, नोमोज का मतलब होता है प्रबंधन, ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीजें भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, बताओ। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मधुमक्खी पालन, है ना, जिसमें मधुमक्खी पालन, ये रहा आपका एपीकल्चर भाई, मधुमक्खी पालन। बाकी के ये सब पढ़ना है तो भैया चैप्टर के वीडियो है, वीडियो में आप देखें, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो एपीकल्चर होता है भाई, मधुमक्खी पालन क्या होता है, एपीकल्चर। कृषि अनुसंधान से प्राप्त नवीन तकनीकी जानकारी को किसान के खेत तक पहुंचाने का अध्ययन अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किस शाखा में किया जाता है। ऐसी कौन सी शाखा है कृषि विज्ञान की कि आपने कुछ भी इन्वेंट किया, आपने कुछ भी नया बनाया, कोई नई वैरायटी बनाई, नया यंत्र बनाया, उसको आपको किसानों तक पहुंचाना है, तो कौन सी शाखा है। तो देखो जैसा कि प्रसार, नाम से देखो क्या है, प्रसार है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्या कहते हैं भाई, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। फिर आइए देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मिलान कीजिए।
इधर देखिए रखा हुआ है एपीकल्चर, लाट कल्चर, सेरीकल्चर, कृषि अर्थशास्त्र। इधर है लाट उत्पादन, रेशम कीट, कृषि लागत एवं आय का अध्ययन और मधुमक्खी पालन। अब देखो एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन, लाट कल्चर होता है लाट उत्पादन, सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन, और कृषि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कृषि का लेखा जोखा, जो आपने पैसे लगाए और जो आपकी इनकम हुई उन सभी का लेखा जोखा जो है वो कृषि अर्थशास्त्र में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आता है। अगला है भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। बहुत प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, आपकी चैप्टर में देकर आ रहा दक्षिण पश्चिमी, सॉरी इसका आंसर जो है ये नहीं जाएगा, दक्षिण पश्चिमी जाएगा। दक्षिण पश्चिमी जो है मानसून जो होती है, आपको पता हो तो दो मानसून होते हैं आपके, दो मानसून होते हैं, एक तो क्या होता है दक्षिण पश्चिमी, एक तो होता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो सर्वाधिक जो वर्षा है 75% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है और 25% वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वर्षा पर आधारित खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है जो कहलाती है, वर्षा पर आधारित खेती वो क्या कहलाती है भाई, या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में खेती करना। इसको थोड़ा सा शब्दावली को चेंज करते हैं, अधिक वर्षा वाले खेत में खेती करना, यानी कि इतनी वर्षा 1150 mm से अधिक वर्षा वाले खेत में, तो ये कहलाती है रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। बहुत प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, 50%, 90%, 70% या 30%। तो देखो 70% जो आबादी है, ये भारत की 70% आबादी क्या है, कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, किसी नदी पर शोध द्वारा, किस नदी पर शोध द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी नदी है, कहाँ से, मैंने बताया था अभी आपको कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे मिली है, सरस्वती नदी। और सरस्वती के नदी का ही नाम क्या है, घग्गर नदी, जो एक अब मृत नदी है ना, मृत है भाई, मृत नदी है। तो ध्यान रखें ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, और वहाँ पर कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है भाई, है ना। ठीक है, जहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत भी मिले हैं। फिर है उसके बाद अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है, ये तो ऐसे ही है ना, ये कलर हो गया है, इसका आंसर ये नहीं है ना। तो इसमें जो है पादप सुरक्षा की भाई जो अथर्ववेद है, इसमें प्लांट प्रोटेक्शन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपके जो है प्यारे विद्यार्थियों 30 क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन आपके बन सकते थे, इसी प्रकार से और चैप्टरों के भी क्वेश्चन बनेंगे। निश्चिंत रहो, इस बार फतेह हासिल करनी है अपने को, सिलेक्शन लेना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। बस बने रहें एग्री पावर जयपुर के साथ और मेरे साथ। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।